हरिओम। तो आज हम समझेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। तो आप लोगों को जैसे हम बार बार कहते हैं कि योगा करते समय सजग रहिए, सांस का ख्याल कीजिए। तो उसका मेन रीजन होता है, जब हम योगा करते हैं हमारा फिजिकल शारीरिक तनाव तो दूर होता है, और सांस के साथ जब हम जोड़कर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। तो स्ट्रेस के साथ योगा का क्या संबंध है, और अगर यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें क्या फायदा होता है, उसको आज हम समझेंगे। देखिए, स्ट्रेस जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। तो एक स्ट्रेस है, अच्छा रहता है, जैसे अभी एग्जाम है, बच्चे को एग्जाम देना है और उसके लिए उसे कुछ सोचना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है। तो एक कम लेवल पे कोई चीज को अचीव करने के लिए, सक्सेस के लिए जो स्ट्रेस होता है, उतना स्ट्रेस हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, जीवन का वो स्पाइस है, मसाला है। लेकिन डिस्ट्रेस क्या होता है, ज्यादा सोच लेना। कोई भी चीज को जब हम ज्यादा हद पार कर, लिमिट क्रॉस कर लेता है, तब वो बीमारी के रूप में हमारे शरीर में आने लगता है। सोचने की क्रिया जब अपना लिमिट क्रॉस कर ले, ज्यादा हो जाए, तब वो हमारे शरीर में जो है ना, बीमारी के रूप में आने लगता है। तो हमें वो बॉर्डर लाइन पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर ज्यादा सोचने लगे हैं, और फिर ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो सोचने की आदत है वो हम उसे रोकें, और या फिर हम हमारे सोचने की आदत को एक दिशा दे पाए। तो ये हो गया हमारा आधि और व्याधि, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस का पॉइंट्स। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रेस में हैं? आपको भूख ज्यादा लगे या फिर भूख कम लगने लगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ज्यादा कई चीज आप सोच लेते हैं, आपका जीव सूखने लगता है, लार आपका कम सिक्रेट होने लगता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नींद रात को सही नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारे जो बहुत सारे और भी रीजन है, उससे पता चलता है कि आपका बॉडी नॉर्मल नहीं है। कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं जो कि एब नॉर्मल है, स्ट्रेस का कारण है। तो अब लोग बोलते हैं स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, सब बोलते हैं, लेकिन रास्ता कौन बताता है? जो आपको रास्ता बताए स्ट्रेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस रिलीज के लिए हमारे योग में एक पद्धति है, योग निद्रा। अब योग निद्रा आपके मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करता है और आपके फिजिकल स्ट्रेस को भी दूर करता है। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, मन में भी होता है और शरीर में होता है। जो शरीर में स्ट्रेस होता है, आपके शरीर के तीन भागों पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, एक छाती के भाग पर, एक पेट में, और एक शरीर के निचले अंगों पर। तो छाती के भाग पर जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, तब ब्रीदिंग हमारा कमजोर हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होना, एस्थमा होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर जिनके बैली पर स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होना, पेट संबंधित बीमारी, अल्सर होना, ये सब चीजें दिखाई देने लगते हैं। अगर हमारे शरीर के निचले अंगों पर स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है तो हमारे प्रजनन अंग संबंधित समस्याएं दिखाई देने लगते हैं। तो योग में ये तीनों स्ट्रेस को हम तीन बंध के द्वारा दूर करते हैं। जैसे ठुड्डी को छाती से मिलाते हैं, जलंधर बंध सिखाते हैं आप लोगों को, तो उससे हमारे अपर पार्ट्स का स्ट्रेस रिलीज होता है। पेट को अंदर खींच के हम आप लोगों को उड़ियान बंध सिखाते हैं, उससे आपके बैली रीजन का स्ट्रेस रिलीज होता है। और नीचे शरीर के निचले अंगों के स्ट्रेस रिलीज के लिए मूल बंध आप लोगों को कराते हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे आप लोगों का बॉडी का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो अगर स्ट्रेस को हम क्यों समझ रहे हैं, हमारा बॉडी का अगर हम साइंस को समझ जाएं, तो ये मिडिल एज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 के बाद जो हमारा समय है, उसे हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आने लगते हैं। यदि हम बॉडी को फिट रखने के साइंस को समझ जाते हैं, तो हम हमारे बॉडी के शेप को ठीक रख सकते हैं, हमारे बॉडी के स्टेमिना को ठीक रख सकते हैं, हमारे मेंटल कंडीशन को हम ठीक रख सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम बच्चे थे हमारे पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन हमारे शरीर में ताकत बहुत ज्यादा था क्योंकि हम रिलैक्स रहते थे। और अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है और हमारा ताकत खत्म हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना? किसी को लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे शरीर का ताकत बढ़ रहा है? हुआ है क्या किसी के साथ? ऐसा नहीं हुआ है। तो बचपन में तो इतना ताकत था, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो अब हमें कोशिश करना है कि हमारा एज के साथ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बढ़ रही है, तो शरीर की ताकत को भी हम बढ़ाएं। तो मन और योग का क्या संबंध है, उसे समझिए।
हमारे योग के सिद्धांत के अनुसार आप जैसा सोचते हैं, आपका मन जैसा होता है, वैसा आप जीते हैं। और जितने भी रोग हैं आपके मन से शरीर के अंदर आते हैं, तो उसे बोलते साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। तो यदि आप अपने मन को स्वस्थ रखते हैं, आप ज्यादा सोचते नहीं हैं या सोचने की तरीका को बदलते हैं, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे पॉजिटिव थॉट से। जैसे थायराइड है, एस्थमा है, डायबिटीज है, ये हम बार बार बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, मनोकायिक रोग। अगर मन को ठीक रखेंगे तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको योग निद्रा के साथ 2 मेडिटेशन और सिखाते हैं, अंतर्मौन और अजपा जप। अंतर्मौन के माध्यम से हम विचारों को चैनलाइज करते हैं, और अजपा जप एक ऐसी विधि है जिसमें हम श्वास का ध्यान देते हैं, एक शरीर के पर्टिकुलर पार्ट पर मंत्र के साथ जोड़कर। उससे हमारा बॉडी का फिल्टरेशन होता है, मन हमारा स्वस्थ हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर, योगासन फॉर बॉडी शेप। अब आप लोग योगा कर रहे हैं, बॉडी का शेप हमारा कई बार ऐसा होता है, एक ही पोजीशन पे रहकर हमारा बॉडी का शेप थोड़ा खराब हो जाता है। बैठने का गलत तरीका अगर हम करें, सोने का, खड़े होने का। तो जब हम योगासन को तरीके से, जैसे अभी ताड़ासन है, आप ताड़ासन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो आपका स्पाइन, अगर आपका बॉडी कर्व हुआ है, सामने झुका हुआ रहता है, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेट होने लगता है, स्पाइन इरेक्ट होने लगता है। तो बॉडी का शेप से आपका बहुत उससे तात्पर्य होता है। फिर आपका डिक्रीजेस इंचेस, आपके इंचेस उससे कम होने लगते हैं, और हमारे बॉडी के जो 6 आवश्यकताएं होती हैं वो आसन से पूरे होते हैं। जैसे 6 आवश्यकताएं हैं, आपको स्वस्थ रहने के लिए बॉडी को ये 6 मूवमेंट देना पड़ता है। आपको आगे भी झुकना चाहिए, आपको पीछे भी झुकना चाहिए, आपको ट्विस्टिंग करना है, हाँ, आपको इन्वर्जन, सिर नीचे पैर ऊपर करना है, स्टैंडिंग और बैलेंसिंग अभ्यास करने हैं। ये सारी हमारे बॉडी की आवश्यकताएं होती हैं, नीड। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो आप ये 6 प्रकार से आपके शरीर को मूवमेंट देते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। फिर हम चलते हैं आगे की ओर, ड्रिंकिंग हैबिट। अब तक आप लोगों को हम खाने के लिए डाइट चार्ट देते हैं, आप समझ गए हैं कि डाइट चार्ट कैसे खाना है। अब आपको समझना है पानी पीने का तरीका। आप लोगों को पता है, जब हम पानी को बहुत आराम से पीते हैं तो पानी हमारे पूरे बॉडी को फिल्टर कर देता है। आप अगर हमारा ये तरीका अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी का टॉक्सिन रिलीज हो गया, हड्डियों में दर्द कम होने लगता है, और बॉडी बहुत अच्छा फील होगा। पूरा हमारा शरीर में 70% जल होता है, पानी। और पानी पीने का सही तरीका है, आप बैठकर सिप्पी लगाकर पानी पीजिए, जैसे आप चाय पीते हैं ना, वैसा। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा बॉडी का एक मेंटेनेंस और फिल्टर होता है, हड्डियां हैं, वो मजबूत होते हैं, टॉक्सिन रिलीज होता है। तो आप खड़े होकर पानी मत पीजिए, बैठकर पानी पीजिए, उससे आप देखेंगे कि आपके वजन कम होने में आपको मदद मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉजिटिव थॉट। अब आप लोगों को हमने पहला पॉइंट में बताया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमने योग निद्रा का उपाय बताया। अब और एक तरीका है पॉजिटिव थॉट। तो अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहे बार बार, किसी के लिए भी कुछ भी, तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते रहना है। एक नेगेटिव थॉट्स आए तो उसके बदले में 2 पॉजिटिव लाना है। किसके लिए? खुद के लिए। अगर आपका शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो आप सोचिए कि वो नेगेटिव जो भी व्यक्ति सामने वाला परिस्थिति कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा शरीर बिगड़ जाएगा यदि वो स्थिति मेरे दिमाग के अंदर आया। तो जो भी परिस्थिति हो, आपको अपने पॉजिटिव थॉट को मेंटेन करके चलना है, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा उपाय होता है प्रतिपक्ष भावना। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई चीज ऐसा उसने किया है व्यक्ति ने कि आपको उसको बहुत, आप नाराज है, गुस्सा है। तो गुस्सा को कम कैसे करेंगे? क्षमा करके। बहुत डिफिकल्ट होता है माफ करना, लेकिन माफ करने से आपको शांति मिल जाएगा, इसीलिए आप माफ करेंगे। उसको कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो दूसरी बात है। और मैं क्यों बोल रही हूँ पॉजिटिव थॉट, ये डॉक्टर्स भी रिसर्च किए हैं कि यदि हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या ऐसा कुछ भी हमारे विचारधारा बदलता है, तो हमारे लीवर के अंदर 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक पॉजिटिव हार्मोन है
जो अमृत की तरह काम करता है, और एक नेगेटिव हार्मोन है जो पॉइजन की तरह काम करता है। तो यदि वो हमारा नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होता है तो हमारा बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हम बीमार हो जाते हैं, और यदि पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट हो तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। तो ये डॉक्टर्स भी आजकल मानने लगे हैं कि थॉट प्रोसेस कितना हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स लाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें आप समझ गए हैं, लेकिन एक दिन में ये नहीं आता है। उसको समझने के लिए हमने हमारी क्लास में एक नया फॉर्मूला आप लोगों के पास हम लेकर आए हैं। उसका जो चार्ट है वो आप लोगों को हम अगले वीक में दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना, हैप्पीनेस डाइट चार्ट, तो आप लोगों के ग्रुप में आज हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि मैं अभी समझा देती हूँ आप लोगों को, आप नेक्स्ट उसको देख लीजिए कैसे उसे फॉलो करना है। जैसे आप लोगों को हमने डाइट चार्ट दिया है, वैसे आप लोगों को हैप्पीनेस डाइट चार्ट देंगे। तो उससे क्या करना है, आपको मॉर्निंग में आपको कैसे मेंटेन करना है खुद को, आफ्टरनून में कैसे मेंटेन करना है, और नाइट में कैसे मेंटेन करना है, वो फॉर्मूला आपको सीखना होगा। उससे क्या होगा, आप हर समय एक नॉर्मल स्थिति में रह सकते हैं। मतलब आपकी मन की जो कंडीशन है वो मनः प्रसाद, हैप्पीनेस की स्थिति में रह सकता है। उससे आपको फायदा होगा, आपका बॉडी के फिटनेस की, और आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, परिस्थिति कैसा है, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको अपने खुशी से, अपने वातावरण से कैसे आपको ठीक रखना है, उस पे ध्यान देना है। तो मनः प्रसाद को मेंटेन करने के लिए जो भी सुबह मॉर्निंग में आप आसन प्राणायाम मेरे साथ करते हैं, उस समय आपको कल से एक टास्क फॉलो करना है। आसन करते समय आपके मन में कैसा विचारधारा है, आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रहा है, आपको लेजीनेस फील हो रहा है, जो भी स्थिति है आप एक डायरी बनाएंगे, और ये महीने से डायरी में आपको लिखना है, डेट डालेंगे, और डेट डाल के हर डेट में आपको 7 पॉइंट को कवर करना है। वो 7 पॉइंट भी मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी। उसमें आप लोगों को फॉलो करना है मॉर्निंग में मंत्र कैप्सूल। मंत्र कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व को आपको समझना होगा। पहला मंत्र आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। आप जल्दी से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको पहला मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा, महामृत्युंजय मंत्र। तो देखिए, अब इस वीक से आप लोगों को हमारा हैप्पीनेस डाइट चार्ट को फॉलो करना है। मॉर्निंग में आपका टास्क रहेगा, आसन करते समय आप अपने मूड को चेक कीजिए, बस इतना छोटा सा टास्क है। और अगर ऐसा परिस्थिति आ रहा है जिसमें आप अनहैप्पी हो रहे हैं, तो आपको याद करना है, नहीं मुझे अनहैप्पी नहीं, मुझे हैप्पी रहना है। ठीक है, फिर आफ्टरनून में जो योग निद्रा करते हैं उसको संकल्प के साथ करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको स्टार्ट करना है, मैं खुश रहूंगी, क्योंकि योग निद्रा में हम जो संकल्प करते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे चला जाता है, और वो 100% काम करता है। जैसे धरती में बीज बो देते हैं, पानी सींचने से वो पेड़ बन जाता है ना, ठीक वैसा ही काम करता है। और थर्ड है, रात को सोने से पहले आप लोगों को दिवस की समीक्षा करनी है। मतलब सुबह से लेकर रात तक आपके साथ क्या क्या बीता, उसको जैसे टेलीविजन पर हम मूवी देखते हैं वैसा हमारी दिनचर्या को देखना। उसका पहला तुरंत रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा। आपके जीवन में है ना, फिर अस्त व्यस्तता नहीं होगा, कहीं पर कुछ गलती हुआ होगा तो आपको उसे सबक मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आप फिर ऐसा गलती नहीं करेंगे, अवेयरनेस के साथ जीवन को जिएंगे। तो ये 3 चीज आपको करना है। साथ में जो बाधाएं आएंगी आपको दुखी बनाने के लिए, आपको अनहैप्पी बनाने के लिए, वो चैलेंजेस को कैसे पार करना है, उसका तरीका हमारे डाइट चार्ट में लिखा है, उसको आप लोग पढ़िएगा। बस 3 टाइम आपको, जैसे खाना पर आप ध्यान देते हैं, 3 टाइम आप अपने इस रूटीन पर भी ध्यान देना आप स्टार्ट कीजिए। और आप देखेंगे कि कोई भी बाहर का परिस्थिति फिर आपको दुखी नहीं बना सकता, आपको अनहैप्पी नहीं बना सकता। आपको धीरे धीरे आदत डालना है हैप्पी रहने का, तो आपके आजू बाजू का वातावरण उससे अच्छा होने लगेगा। आपका जीवन में हैप्पीनेस के कारण आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इस वीक से आप लोगों को फॉलो करना। इससे आप देखेंगे कि जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव थॉट, ये 2 पॉइंट को आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें ये बहुत मदद करेगा। और ये जब आप करेंगे तो आपके जितने मानसिक रोग हैं वो फटाफट ठीक हो जाएंगे। तो योगा केवल शारीरिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो आपको हम सिखा ही दिए हैं,
अब जीवन शैली एसेप्ट पे भी हमें फोकस करना है। तो जीवन शैली का एसेप्ट यही है कि पहला नियम हमें खुश रहना है, और फिर जाप जो करना है, दूसरा जो नियम है जाप करना, मंत्र जाप से बहुत फिल्टरेशन होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे कैसे जाप का रूटीन को आप, क्योंकि एक दिन में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले ये 3 रूटीन को ही लाइए। सुबह उठकर योगा करते समय अपने मूड को चेक करना है। आफ्टरनून में तो योग निद्रा करते हैं, उस समय संकल्प के साथ कीजिए। रात को सोने से पहले मूवी देखिए। कौन सा मूवी? अपना दिन का मूवी, सुबह से लेकर रात तक आपके साथ क्या क्या हुआ है। और मूवी देखते टाइम कभी रोना आ रहा है, कभी हंसी आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, तो देखना है कितने बार अनहैप्पी हुए हैं उस मूवी में, कितना ऐसा क्षण था जिसमें आप अनहैप्पी हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा कदम बढ़ाना है हैप्पीनेस की ओर। लग रहा है सुनने में बहुत मामूली सा, लेकिन आप करेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, और रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को यहाँ पर, हमारा जो टॉपिक है हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। जिन्हें भी कुछ डाउट है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑन म्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। तो इस हफ्ते का जो डाइट चार्ट है उसके बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ। 3rd वीक है ये। इसमें आपको डिनर में सिर्फ आपको सूप लेना है, बाकी खाना मॉर्निंग का और आफ्टरनून का वैसा ही है। चेंजेस बस उतना है कि डिनर आपका थोड़ा सा सूप के साथ चलना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीक में देखिए रितु जी का हाईएस्ट वेट कम हुआ है, टोटल में 3 किलो उनका कम हो चुका है। और बबीता जी बताए नहीं है आप, पारुल जी का भी वजन कम हुआ है, चिन्नू हाँ जी करियो का मैम। 3 किलो हुआ है, प्रीति जी तो काफी कम कर लिए हैं। शीतल जी आप भी अपना वजन कितना कम हुआ है अनम्यूट करके बता दीजिए। मेरा 2.5 किलो कम हुआ है मैम। नहीं हुआ है मेरा मैम। कितना कितना किलो कम हुआ है शीतल जी? नहीं हुआ है मैम, मेरा 58 ही है अभी भी। हाँ, तो अभी ये आपने लघु संख नहीं किया है ना एक भी? एक बार कर ही किया था। हाँ, कई जन का है ना 1 सप्ताह के बाद भी घटना स्टार्ट होता है, आप करते जाइए। इस सप्ताह तो योगा डे का प्रोग्राम चल रहा है, लघु संघ प्रक्षालन, जिन्हें याद है वो खुद भी घर पे कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है। जी और बबीता जी आपका कितना कम? लघु मेरा संग करने दो के और ढाई बाद के बीच में है जी। आपका 2 और 2.5 के बीच में सुबह जैसे मतलब खाली पेट 2.5 रहता है, फिर कुछ हाँ, ले लेती हूँ तो 2 हो जाता है। तो आपका वो 2 किलो माना जाएगा। ठीक है, आप 2 किलो अच्छा अच्छा। कम किया, अच्छा कम हुआ है। अब इस हाँ। सप्ताह 3rd वीक में थोड़ा ज्यादा कम होने का चांसेस रहता है। ठीक। हम्म। तो वॉकिंग स्टेप भी आपका थोड़ा बढ़ेगा। अब आप लोग हम्म। वॉकिंग स्टेप 10,000 पे आ सकते हैं, और उससे ज्यादा फिर हम नहीं कराते हैं। और वॉकिंग का जो फॉर्मूला बताया है, एवरी मील के बाद 15 मिनट और फिर आधा घंटा। ज्यादा वॉकिंग मत कीजिए, बहुत ज्यादा से घुटने पे जोर पड़ता है। कैसे पड़ेगा मैं बता रही हूँ। बॉडी का साइज हमारा बड़ा है, लेकिन घुटने का साइज तो उतना ही है। अगर शरीर का भार घुटने पे ज्यादा पड़ेगा तो घुटना डैमेज हो जाएगा। जब तक वजन कम होगा ना, तब तक पता चलेगा कि घुटना हमारा कुछ डिफेक्ट हो गया है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, वजन तरीके से घटाना है। और घटाने का सही तरीका आप लोगों को बता दिया गया है, क्लास में भी आसन उसी तरीके से बताते हैं। ठीक है, और किसी का और कुछ? दीदी नाश्ता में ओट्स ही लेने हैं? नहीं, इसमें आप देखिए हमारा जो 3rd वीक का डाइट चार्ट आप लोगों को हम फॉरवर्ड करेंगे। ओट्स वाला आइटम तो 3rd वीक में नहीं है। मेन आप कुछ भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में और लंच में। डिनर आपका थोड़ा जल्दी लेना है। ठीक है। दीदी कुछ भी बोलने से डोसा वगैरह सब? उसमें आइटम है, आप डोसा तो खा ही सकते हैं सुबह अच्छा। मॉर्निंग में। वो तो चीला के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने थोड़ा सा ऑल्टरनेट दिया है वैरायटी, लेकिन वो लाइट में ही जाएगा। अगर ब्रेकफास्ट का आइटम दिया है आप लीजिए उसे। आप तो काफी वजन कम कर चुकी हैं प्रीति जी। हाँ फिर भी और करना है दीदी। हाँ, करते जाइए। यहाँ साल भर हाँ का यहाँ टारगेट दिए सब हैं आपको। बोल रहे हैं कि यहाँ मेरी सास का बेरिएटिक का हुआ है ना, सब मेरे को बोल रहे हैं बेरिएटिक करवा लो। मैं सबको हाँ हाँ, मेरे को अपने दम पे मेरा वजन कम करना है। नहीं देखिए, आप ये सब डॉक्टर वाला फॉर्मूला मत लीजिए। आप अपना नहीं नहीं मेहनत नहीं से नहीं दीदी। घटाएंगे हाँ ना,
तो उससे आपका हाँ बॉडी का प्रॉब्लम भी जाएगा, साथ ही हाँ मन का भी प्रॉब्लम। पर देखिए, ये तो मानसिक, मन से आया है ना, मनोकायिक होता है। हाँ तो आप अपना इलाज को सही तरीके से पकड़कर खुद कीजिए। मन का इलाज पहले कीजिए, फिर शरीर का कीजिए, वो परमानेंट होगा, है ना। हाँ। शरीर का योग इलाज में करके क्या क्या है। ऐसे साइड करवट लेके भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते सीधा हैं। कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ। खड़े होकर भी किया जा सकता है, बैठकर भी किया जा सकता है। सबसे बेहतर अच्छा, होता है लेट कर, उससे थोड़ा लेट हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादा रिलैक्स हो पाता है। अच्छा। तो फिर यहीं पर क्लास कंक्लूड करते हैं। सभी का